प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। और अंत में सारी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों में समा जाती हैं। फिर चाहे वो मानव शरीर हो या किसी जानवर का शरीर हो, या फिर कोई निर्जीव वस्तु या फिर पेड़ पौधे। कि ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो इन पंच तत्वों के नाम है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु व अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके ही इस हर चीज का निर्माण होता है। किंतु विभिन्न वस्तुओं में इनकी मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। इनके मिलने से एक निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है, जिसमें प्राण नहीं होते। किसी वस्तु को सजीव बनाने के लिए इसमें परमात्मा स्वरूप आत्मा का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि पंच तत्वों से मिल करके केवल एक निर्जीव वस्तु का निर्माण हो सकता है, या यूं कहें कि एक देह का निर्माण हो सकता है। जब इस देह में आत्मा का प्रवेश होता है तो इसमें प्राण आ जाते हैं और वो वस्तु सजीव बन जाती है। जब आत्मा उस देह को त्याग देती है तब वो निर्जीव हो जाती है और फिर से इन्हीं पंच तत्वों में वो मिल जाती है। प्यारे सज्जनों, पंच तत्व में 5 तत्व आते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ है। सबसे पहला है आकाश तत्व। आकाश का तात्पर्य अनंत से है, जो हमारा शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में शब्दों व वाणी का निर्माण होता है। इसका वर्ण काला होता है। शरीर की स्थिति में इसे मस्तक नाम दिया गया। हमारी वासना व संवेग का आधार भी आकाश तत्व है। मूल रूप से आकाश तत्व का तात्पर्य हमारे शरीर के रिक्त स्थान और मन से है। मन को ही आकाश तत्व की संज्ञा दी गई। आकाश तत्व के गुण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले मन को समझना होगा। मन हमारे शरीर में विचारों का एक समूह है, लेकिन कुछ लोग इसे आत्मा का भी पर्यायवाची समझते हैं, जबकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस प्रकार आकाश के अंत की कोई सीमा नहीं है, ठीक उसी प्रकार मन भी एक पल में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। आकाश अपने आप में अनंत शक्तियों को समेटे है। ठीक इसी प्रकार से मन भी अथाह ऊर्जा का सागर है। जैसे आकाश में कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूल, तो कभी वो साफ नजर आने लगता। इसी तरह हमारा मन भी परिस्थितियों के अनुसार कभी सुख तो कभी दुख इन भावनाओं को महसूस करता। अगला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से, जिससे हमारे शरीर का बाहरी निर्माण होता और सब इसी रूप में हमें देखते हैं और हम उनको देखते हैं। ये हमारे शरीर का भार भी दर्शाता है। इसका वर्ण पीला होता है। हमारे शरीर की गंध भी पृथ्वी तत्व से निर्धारित होती है। यह हमारे अंदर अहंकार का संचालन करता है। शरीर में इसकी स्थिति जांघों से की जाती है। हमारे शरीर के हाड़, मांस, मांसपेशियां, कोशिकाएं, त्वचा आदि इसी तत्व के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे शरीर की देखने और महसूस होने वाली ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही होता। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषता है, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती और हम अपना भार महसूस करते हैं। अगला है जल। जल का तात्पर्य हमारे शरीर में विद्यमान एक द्रव्य पदार्थ से है, जो शीतलता को दर्शाता है। इससे हमारे शरीर में संकुचन आता है। शरीर में इसकी स्थिति पैरों से होती है। इसका वर्ण सफ़ेद है। हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का स्वाद जानने की जो शक्ति है वो जल तत्व से ही आती है। ये हमारे अंदर बुद्धि का परिचायक है। जल तत्व के सभी तरल पदार्थ, फिर चाहे वो पानी हो, रक्त हो, रस हो, एंजाइम हो,
या अन्य कोई तरल पदार्थ हो, सभी जल तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में खून नसों के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ता है और उसका संचालन करता है, इस प्रकार जल तत्व शरीर के संचालन और सही पोषक तत्वों और ऊर्जा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला तत्व है वायु। वायु हमारे शरीर में गतिशीलता की परिचायक होती है, जिससे हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि से होती है। इसका वर्ण नीला या भूरा होता है। वायु की प्रकृति अनिश्चित होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से होती है। जिस किसी जीव में प्राण है उसमें वायु तत्व पाया जाता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम पहले यही देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही। यदि उसकी सांसें बंद हो गई हैं अर्थात शरीर में वायु तत्व नहीं रहा तो इसका अर्थ यही हुआ कि मनुष्य अब जीवित नहीं है। वायु तत्व हमारे शरीर में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान है। अगला तत्व है अग्नि। अग्नि का तात्पर्य हमारे शरीर की ऊर्जा से है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। शरीर में इसकी स्थिति कंधों से है और इसका वर्ण लाल होता है। देखने की शक्ति का विकास अग्नि तत्व से ही होता है। वह हमारे विवेक का निर्माण भी इसी से ही होता है। हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जरा सोचिए यदि शरीर उस भोजन को पचाएगा ही नहीं तो ऊर्जा कैसे मिलेगी। ऐसे में भोजन ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। अग्नि तत्व का कार्य शरीर में भोजन को पचा करके उसे ऊर्जावान बनाए रखना होता। इसी से हमें शक्ति, बल व ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, संपूर्ण प्रकृति का निर्माण इन्हीं पंच तत्वों से ही होता है, जिसमें मनुष्य शरीर भी एक है। किंतु साथ ही साथ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इन पांच तत्वों की मात्रा हर चीज़ में अलग अलग होती। साथ ही साथ ये भी आवश्यक नहीं है कि हर जीव में ये पांचों तत्व ही उपस्थित हों। अर्थात किसी चीज़ में कोई तत्व नहीं होगा तो किसी चीज़ में दूसरा कोई तत्व, और किसी तत्व की मात्रा भी कम ज़्यादा हो सकती है। इन्हीं पांचों तत्वों की विभिन्न मात्राओं और योग से ही विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न रूप और गुण होते हैं। जैसा कि मानव शरीर में है, हमारे मानव शरीर में इन पांचों तत्वों का समावेश होता है, जिनकी मात्रा भी निश्चित है। यदि मानव शरीर में इनमें से किसी की भी एक मात्रा कम ज़्यादा हो जाए या एक तत्व सही से काम नहीं करे तब फिर रोग की उत्पत्ति होती है और जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य बीमार पड़ जाता। फिर हम विभिन्न माध्यमों, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, दवाइयाँ हो, उनकी सहायता से उस तत्व को ठीक करने का काम करते हैं ताकि शरीर का संचालन सुचारू रूप से हो सके। प्यारे सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंच तत्वों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक सजीव चीज़ का निर्माण कर सके, क्योंकि ये शक्ति केवल परमात्मा अर्थात ईश्वर में है। ठीक उसी प्रकार से पंच तत्व मिल कर के एक मानव की देह का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं ला सकते। उसके लिए परमात्मा के अंश अर्थात आत्मा की आवश्यकता होती है, जो पंच तत्वों से बने उस मानव शरीर में प्राण लेकर के आती है। उसी प्रकार परमात्मा की आज्ञा से जब आत्मा उस शरीर का त्याग करती है तब वो शरीर फिर से निर्जीव अवस्था में आ जाता, जिसमें पुनः आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार की प्रथा शुरू हुई, जिसके अनुसार शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पुनः पंच तत्वों में मिला दिया जाता है।